मिडिल ईस्ट की एक रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया, जिसमें अमेरिका, फिलिस्तीनी, पश्चिमी और खाड़ी देशों के आला अधिकारियों के हवाले से बेहद संवेदनशील दावे किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेहद गोपनीय और रणनीतिक योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनगर और इसराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। योजना का मुख्य खाका यह है कि यरूशलेम के इस विवादित और बेहद संवेदनशील धार्मिक स्थल पर जॉर्डन समर्थित इस्लामिक वक्फ के पारंपरिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इसकी जगह इजरायल सरकार ने सीधे नियंत्रण और सहयोग से एक नए संस्थान या काउंसिल का गठन किया जाएगा, जो पूरे परिसर का प्रशासनिक कामकाज अपने हाथों में ले लेगी। गुप्त योजना का खुलासा, वक्फ नियंत्रण खत्म करने की तैयारी, साझा धार्मिक स्थल प्रस्ताव। सवाल उठता है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और इसे कैसे लागू किया जाएगा। दरअसल अमेरिका द्वारा तैयार किए गए एक कथित दस्तावेज के अनुसार अल अक्सा मस्जिद की विशुद्ध मुस्लिम पहचान को धीरे धीरे कम करने की तैयारी है। इस योजना के तहत इस पूरे परिसर को मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के साथ साझा पर्यटन स्थल यानी कि मल्टी फेज सेंटर के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि यहूदियों को न सिर्फ अल अक्सा परिसर के भीतर जाने की, बल्कि यहाँ बड़े समूह में आधिकारिक तौर पर प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करने की कानूनी अनुमति दे दी जाएगी, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ये योजना सिर्फ बाहरी नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि मस्जिद के आंतरिक और धार्मिक मामलों पर भी इसराइल को अभूतपूर्व शक्ति देने का प्रस्ताव करती है। रिपोर्ट के अनुसार नए नियमों के लागू होने के बाद इसराइल सरकार को मस्जिद के मुख्य इमाम, धार्मिक उपदेशकों और अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति में सीधे दखल देने का अधिकार मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मस्जिद में दिए जाने वाले खुतबों यानी कि धार्मिक भाषणों की सामग्री पर भी इसराइल की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य हो सकता है, ताकि कोई भी ऐसी बात जनता तक ना पहुंचे जिससे इसराइली नीतियों को चुनौती मिलती हो। यहूदी प्रार्थना की अनुमति, इमाम नियुक्ति पर नियंत्रण, खुतबों की निगरानी प्रस्ताव। इस योजना को अमली जामा पहनाने और अंतर्राष्ट्रीय विरोध से बचाने के लिए अमेरिका ने एक बेहद चतुर कूटनीति का रास्ता चुना है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जॉर्डन को हटाकर बहरीन, मिस्र, मोरक्को और संयुक्त अरब अमीरात जैसे उन अरब देशों को बारी बारी से मस्जिद परिसर की निगरानी सौंपी जा सकती है, जिन्हें संबंध इसराइल के साथ सामान्य हो चुके हैं। इन संबंधित देशों को अमेरिकी योजना की रूपरेखा से अवगत भी कराया गया है, ताकि संवेदनशील मुद्दे पर एक व्यापक क्षेत्रीय सहमति बनाई जा सके और जॉर्डन को अलग थलग किया जा सके। हालांकि इस योजना की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सऊदी अरब खड़ा हो गया है। खाड़ी देशों के रणनीतिक सूत्रों का कहना है कि सऊदी अरब इस अमेरिकी प्रस्ताव के सख्त खिलाफ है और उसका मानना है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जॉर्डन की संरक्षक भूमिका का बने रहना बेहद जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से जॉर्डन का हाशमी सही परिवार साल 1924 से यरूशलेम के मुस्लिम और ईसाई धार्मिक स्थलों को कानूनी रखवाला रहा है, जिससे 1994 के जॉर्डन इसराइल शांति संधि में भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। जानकारों का मानना है कि यदि जॉर्डन की इस भूमिका को कमजोर किया गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयानक और अनियंत्रित तनाव पैदा हो सकता है। जॉर्डन को हटाने की चाल, सऊदी अरब का विरोध, व्हाइट हाउस का इनकार। दशकों से चली आ रही मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद के अंदरूनी मामलों को इस्लामिक वक्फ संभालता है और बाहरी सुरक्षा इसराइल के पास रहती है, जहां गैर मुसलमानों को प्रार्थना की इजाजत नहीं है। यहूदियों के लिए यह जगह टेम्पल माउंट के नाम से पवित्र है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का आरोप है कि इजरायली पुलिस लगातार छापे मारकर और मरम्मत कार्यों में बाधा डालकर इस व्यवस्था को पहले ही कमजोर कर रही है। हालांकि इस बेहद संवेदनशील रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से गलत है और अमेरिका जॉर्डन से और इसकी संरक्षण भूमिका छीनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा।